आदरणीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। मंच पे आसीन मेरे सभी बुजुर्गगण, साथीगण और मेरे सामने बैठी हुई, खड़ी हुई इस देश की धरोहर, इस क्षेत्र की धरोहर, मेरे सारे अन्नदाता जिनको मैं नमन करता हूं, जिन्होंने इस देश को सुदृढ़ बनाया, इस देश की शक्ति को प्रमाणित की। आज एक ऐतिहासिक दिन है, एक ऐतिहासिक दिन है केवल दिल्ली के लिए नहीं, एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि दिल्ली से हम पूरे राष्ट्र भर में संदेश भेज रहे हैं। वो संदेश हम पूरे राष्ट्र भर में भेज रहे हैं कि अगर भारत एक नक्षत्र की तरह उभर रहा है आज विश्व पटल पर, तो वो नक्षत्र की तरह तभी उभरेगा जब हम अपने नींव, मतलब हम अपने किसानों के जज्बात और आत्मा और उनको सक्षम बनाने में सफल हो पाएंगे, तभी ये भारत नक्षत्र की तरह उभर पाएगा। वो दिन मुझे याद है जब भारत को अनाज का आयात करना पड़ता था। आज अगर भारत का शीश विश्व में उठा है तो अगर उसका श्रेय किसी को जाता है तो वो केवल मेरे अन्नदाताओं को जाता है, जिन्होंने भारत का पूरा चेहरा विश्व में उठाया। आज अन्नदाता की उपाधि किसान को क्यों दिया जाता है? अन्नदाता की उपाधि किसान को इसलिए दिया जाता क्योंकि अन्नदाता अपना पेट नहीं भरता, अन्नदाता अपने परिवार का पेट नहीं भरता, अन्नदाता अपने गांव का पेट नहीं भरता, अन्नदाता पूरे देश का पेट भरता है, इसलिए उसे अन्नदाता की उपाधि दी जाती। कांग्रेस पार्टी ने सदैव अन्नदाताओं की लड़ाई लड़ी। इतिहास इस बात की साक्षी है। कृषि के क्षेत्र में, अन्नदाताओं के क्षेत्र में जब भी प्रगति आई है वो इंदिरा जी ने लाई, हरी क्रांति के साथ वो राजीव जी ने लाई, सफेद क्रांति के साथ। और अब मैं कहूं कि अगर कोई कल्याणकारी कदम पिछले 10 साल में किसी ने उठाया तो केवल राहुल गांधी ने उठाया। भूमि अधिग्रहण विधेयक को देखते हुए उन्होंने किसान का दर्द समझा, भट्टा पर सौर जग गए, धूल में घूमते हुए उनके दर्द को समझते हुए गांव से, मिट्टी से, जमीन से संसद के आवाज तक उन्होंने किसानों की आवाज सुनवाई। और जयराम रमेश जी ने भूमि अधिग्रहण विधेयक को संसद में पारित करके एक नई रोशनी को किसानों को दिलवाई। आज एक प्रश्न मैं ये भाजपा से पूछना चाहता हूं, किसान का एक हक होता है और वो हक उसके जमीन का हक होता है। क्या उसके जमीन को छीनने के लिए किसी सरकार को अधिकार है? और अगर अधिकार भी होता है तो केवल उसके बाद होना चाहिए जब किसान की अनुमति हो। उसकी अनुमति के बिना उसका जमीन छीना नहीं जाना चाहिए। ये हर पार्टी और कांग्रेस पार्टी का मत है। और वही एक नियम, एक सोच इस विधेयक में पारित किया था। सोशल इंपैक्ट असेसमेंट स्टडी होनी चाहिए, सामाजिक उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जो बहुफसली जमीन है उस पर पाबंदी लगाई गई थी कि उसका अधिग्रहण नहीं होगा। किसानों की अनुमति के साथ ही 70% पब्लिक सेक्टर के प्रोजेक्ट के लिए, 80% प्राइवेट सेक्टर के प्रोजेक्ट के साथ, उसी के बाद उसकी भूमि का अधिग्रहण होगा। और अगर किसी सरकार ने किसान की भूमि ली हो और 5 साल में उसे मुआवजा न लिया हो, उससे कब्जा न लिया हो, वापस किसान के हाथ में दे देना चाहिए ताकि वो किसान अपने भूमि के आधार पर अपना जीवन यापन करना पाए। भाजपा ने बहुत सारे नारे लगाए थे, अच्छे दिन आएंगे, किसके लिए? अच्छे दिन 20% जनता के लिए या 80 दिन? 80% मेरे अन्नदाताओं के लिए। तब मैं मानता कि ये सेवक भाव की सरकार होती। और सरकार ने आते हुए ही रेल बजट में बुलेट ट्रेन की घोषणा की। कोई बुलेट ट्रेन नसीब नहीं हुआ, लेकिन अध्यादेशों की बुलेट ट्रेन लगा दी। 9 अध्यादेश पिछले 9 महीने के बीच की। और उसमें भूमि अधिग्रहण विधेयक में सारे जो नियम कांग्रेस ने बनाए थे, सारे नियम को रद्दी के टोकरी में डाल के छोड़ दिया। ये तो ऐसा उदाहरण है कि शरीर में से आत्मा को निकाल दो, खून को निचोड़ दो, हड्डी पसली को निकाल दो और केवल मृत शरीर एक अध्यादेश के रूप में छोड़ दो।
इनकी तो एक ही सोच और विचारधारा है कि किसान के पेट में लात और उद्योगपतियों की मन की बात। और मेरे भाई जितेंद्र ने ठीक कहा, आज किसानों में त्राही त्राही मच रही है। खाद नहीं मिला, संसद में मंत्री कहते हैं कि पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। क्या है पर्याप्त मात्रा? जब आप और हमें एक एक जिले जिले में, एक एक गांव में पुलिस की लाठियों का सामना करना पड़ रहा है खाद के कट्टे के लिए, यह वास्तविकता है ग्रामीण अंचल में। खाद पर्याप्त मात्रा में नहीं, बोनस की प्रक्रिया समाप्त, समर्थन मूल्य में कोई वृद्धि नहीं। कहा था उन्होंने चुनावी घोषणा के पहले कि स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर 50% वृद्धि उत्पादन की लागत की कीमत में हम देंगे। और 21 फरवरी को 3 दिन पूर्व सर्वोच्च न्यायालय में जवाब उन्होंने एफिडेविट के तहत कहा कि यह संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम क्या करें, वो तो केवल चुनावी जुमला था। तो इनकी चुनावी जुमला की सोच और विचारधारा है। तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, मेरे भाई जितेंद्र ने कहा कि हां हम संसद में 44 हैं, लेकिन ये मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी का एक एक सांसद के दिल के अंदर वो जज्बात है। हम 44 हैं, लेकिन 282 का सामना भी करके हम आपको दिखाएंगे, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। और ये जंग जिसकी शुरुआत, जिसकी नींव, जिसकी आत्मा राहुल गांधी ने बोई थी, ये विश्वास हम आपको दिलाते हैं कि ये शुरुआत जो जंतर मंतर से हुई है, ये देश के 6 लाख गांव में एक एक गांव के चौपाल तक हम ले जाएंगे। हम आपके हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं होने देंगे, चाहे हमारे खून, हमारे पसीना का क्या, हमारे खून की भी जरूरत है तो अन्नदाता के लिए हाजिर है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।